तकरीबन 3 महीने बाद सुमेर आज अपने घर लौट रहा था तो उसके सपनों में अंजू का खूबसूरत बदन तैर रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह पलक झपकते ही अपने घर पहुंच जाए और अंजू को अपनी बाहों में भरकर उस पर प्यार की बारिश कर दे। पर अब भी सुमेर को काफ़ी सफ़र तय करना था। सुबह होने से पहले तो वह हरगिज घर नहीं पहुंच सकता था और फिर रात होने तक अंजू से उसका मिलन होना मुमकिन नहीं था। उस्ताद, पेट में चूहे कूद रहे हैं, बाबा का डाबा। पर ट्रक रोकना जरा, पहले पेट पूजा हो जाए। किस बात की जल्दी है, अब तो घर चल ही रहे हैं। ट्रक के क्लीनर सन्नी ने कहा, फिर मुस्कुराकर जुमला कसा, भाभी की बहुत याद आ रही है क्या? मैंने तुमसे बहुत बार कहा है कि बाहर रहकर कहाँ तक मन मारोगे। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर तन मन की भड़ास निकाली जा सकती है, पर तुम हो कि वाकई भाभी के दीवाने हो। सुमेर को पता था कि सुनील हर शहर में ऐसी जगह ढूंढ लेता है जहाँ दे धंधे वाली रहती हैं। वहाँ जाकर उसे अपने तन की भूख मिटाने की आदत सी पड़ गई है। अक्सर वह सड़क चाप धंधे वालों के माहिरों की तलाश में भी रहता है। शायद ऐसी औरतों ने उसे कोई बीमारी दे दी है। सुमेर ने सन्नी की बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। वह अंजू के बारे में सोच रहा था। उसकी 1 साल पहले ही अंजू से शादी हुई थी। वह पढ़ी लिखी और सलीकेदार औरत थी। उसका कसा बदन बेहद खूबसूरत था। उसने आते ही सुमेर को अपने प्यार से इतना भर दिया कि वह उसका दीवाना होकर रह गया। सुमेर एमए पास था। वह सालों नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, पर उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। सुमेर सभी तरह की गाड़ियाँ चलाने में माहिर था। उसके एक दोस्त ने उसे अपने एक रिश्तेदार की ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर की नौकरी दिलवा दी तो उसने मना नहीं किया। वैसे ट्रक ड्राइवर में सुमेर को अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। तनख्वाह मिलने के साथ ही वह रास्ते में मुसाफिर ढोकर भी पैसे बना लेता था। ये रुपए वह सन्नी के साथ बांट लेता था। सन्नी तो ये रुपए दे धंधे वाली और खाने पीने पर उड़ा देता था। पर घर लौटते समय दीपक की जेब भरी होती थी और घर वालों के लिए बहुत सा सामान भी होता था, जिससे सब उससे खुश रहते थे। सुमेर के घर में उसकी पत्नी अंजू के अलावा माता पिता और 2 छोटे भाई बहन थे। सुमेर जब भी ट्रंक लेकर घर से बाहर निकलता था तो कभी 15 दिन तो कभी 1 महीने बाद ही वापस आ पाता था। इस बार तो हद ही हो गई। वह पूरे 3 महीने बाद घर लौट रहा था। उसने पूरे 10 दिन की छुट्टियां ली थी। उस्ताद, बाबा का डाबा आने वाला है। सन्नी की आवाज़ सुनकर सुमेर ने ट्रक की रफ्तार कम की। तभी सड़क की दाईं तरफ बाबा का डाबा बोर्ड नजर आने लगा। उसने ट्रक किनारे करके लगाया। वहाँ और भी 10-12 ट्रक खड़े थे। यह डाबा ट्रक ड्राइवरों और उनके क्लीनरों से ही गुलजार रहता था। इस समय भी वहाँ कई लोग थे। कुछ लोग आराम कर रहे थे तो कुछ चारपाई पर पटरा डालकर खाना खाने में जुटे थे। वहाँ के माहौल में दाल फ्राई की मिलीजुली महक पसरी थी। ट्रक से उतरकर सन्नी सीधे ढाबे के काउंटर पर गया तो वहाँ बैठे ढाबे के मालिक सरदार जी ने उसका अभिवादन करते हुए कहा, आओ बादशाह, बहुत दिनों बाद नजर आए। सन्नी ने कहा, हाँ पाजी, इस बार तो मालिकों ने हमारी जान ही निकाल ली। ना जाने कितने चक्कर असम के लगवा दिए। ओहो, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि अपना सन्नी भाई बहुत दिनों से नजर नहीं आया। ये मालिक लोग भी खून चूस कर ही छोड़ते हैं जी। सरदार जी ने हमदर्दी जताते हुए कहा, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, फटाफट 2 दाल फ्राई लगवाओ पाजी, मटर पनीर भी भिजवाओ। सन्नी ने कहा, तुम बैठो चलकर, बस अभी हुआ जाता है। सरदार जी ने कहा और नौकर को आवाज़ लगाने लगे। 2 गिलास, 1 कोल्ड ड्रिंक और 1 नींबू लेकर जब तक सन्नी खाने का ऑर्डर देकर दूसरे ड्राइवरों और क्लीनरों से दुआ सलाम करता हुआ सुमेर के पास पहुंचा, तब तक वह एक खाली पड़ी चारपाई पर पसर गया था। उसे हल्का बुखार था। क्या हुआ उस्ताद, सो गए क्या? सन्नी ने उसे हिलाया। यार, अंग अंग दर्द कर रहा है। सुमेर ने आंखें मूंदे जवाब दिया। लो उस्ताद, 2 घूंट पी लो, आज सारी थकान उतर जाएगी। सन्नी ने अपनी जेब से पाउच निकाला और गिलास में डालकर उसमें कोल्ड ड्रिंक और नींबू मिलाने लगा। तब तक ढाबे का छोरा उसके सामने आमलेट और सलाद रख गया था। नहीं, तू पी, सुमेर ने कहा। इस धंधे में ऐसा कैसे चलेगा उस्ताद? सन्नी बोला। तुझे मालूम है मैं नहीं पीता। खराब चीज़ को एक बार मुंह से लगा लो तो वह जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। मेरे लिए तू 1 चाय बोल दे, सुमेर बोला। सन्नी ने वहीं से आवाज़ देकर 1 कड़क चाय लाने को बोला। सुमेर ने जेब से सिरदर्द की एक गोली निकाली और उसे पानी के साथ निगलकर धीरे धीरे चाय पीने लगा। बीच बीच में वह आमलेट भी खा लेता
जब तक उसकी चाय निपटी। होटल के छोरे ने आकर खाना लगा दिया। गर्मा गर्म खाना देखकर उसकी भी भूख जाग गई। दोनों खाना खाने में जुट गए। खाना खाकर दोनों कुछ ही देर वहीं चारपाई पर लेट आराम करते रहे। अब सुमेर को भी कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि दिन निकलने से पहले वह किसी भी हालत में घर नहीं पहुंच सकता था। 1 घंटे बाद जब वह चलने के लिए तैयार हुआ तो थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। कानपुर पहुंचकर सुमेर ने ट्रक ट्रांसपोर्ट पर खड़ा किया और मालिक से रुपए और छुट्टी लेकर घर पहुंचा। सब लोग बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही खुश हो गए। माँ उसके चेहरे को ध्यान से देखी जा रही थी। इस बार तो तू बहुत कमज़ोर लग रहा है, चेहरा देखो कैसा निकल आया है। क्या बुखार है तुझे? हाँ माँ, मैं परसों भीग गया था। इस बार पूरे 10 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। जमकर आराम करूँगा तो फिर से हट्ठा कट्ठा हो जाऊँगा, कहकर वह अपनी लाई सौगात उन लोगों में बांटने लगा। सब लोग अपनी अपनी मनपसंद चीज़ें पाकर खुश हो गए। अंजू रसोई में खाना बनाते हुए सबकी बातें सुन रही थी। उसके लिए सुमेर इस बार सोने की खूबसूरत अंगूठी और कीमती साड़ी लाया था। थोड़ी देर बाद एकांत मिलते ही अंजू उसके पास आई और बोली, आपको बुखार है? आपने दवा ली? हाँ ली थी। 1 गोली से क्या होता है? आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर दवा लेनी चाहिए। अरे डॉक्टर को क्या दिखाना, बताया ने कि परसों भीग गया था इसलिए बुखार आ गया है। फिर भी लापरवाही करने से क्या फ़ायदा, आजकल वैसे भी डेंगू बहुत फैला हुआ है। मैं डॉक्टर मदन को घर में ही बुला लाती हूँ। सुमेर ना नुक्कर करने लगा, पर अंजू नहीं मानी। वह मदन को बुला लाई। वे उनके फैमिली डॉक्टर थे और उनका क्लिनिक पास में ही था। वे फ़ौरन चले आए। उन्होंने दीपक की अच्छी तरह जांच की और जांच के लिए एक ब्लड का सैंपल भी ले लिया। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखते हुए कहा, ये दवाइयाँ अभी मंगवा लीजिए, बाकी खून की रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे। रात में सुमेर ने अंजू को अपनी बाहों में लेना चाहा तो उसने उसे प्यार से मना कर दिया। पहले आप ठीक हो जाइए, बीमारी में यह सब कुछ ठीक नहीं है। अंजू ने बड़े ही प्यार से समझाया। सुमेर ने बहुत जिद की लेकिन वह नहीं मानी। बेचारा सुमेर मन मोस कर रह गया। उसको अंजू का बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था। दूसरे दिन अंजू डॉक्टर शर्मा से सुमेर की रिपोर्ट लेने गई तो उन्होंने बताया कि बुखार मामूली है। सुमेर को ना तो डेंगू है और ना ही एड्स या कोई दूसरी बीमारी। बस 2 दिन में सुमेर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुमेर अंजू के साथ ही था। उसे डॉक्टर मदन की बातें सुनकर हैरानी हुई। उसने पूछा, लेकिन डॉक्टर साहब, आपको ये सब जांच करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? ये सब जांच करने के लिए आपकी पत्नी ने कहा था। आप 3 महीने घर से बाहर जो रहे थे। आपकी पत्नी वाकई बहुत समझदार है। डॉक्टर मदन ने अंजू की तारीफ करते हुए कहा। सुमेर को बहुत अजीब सा लगा, पर वह कुछ न बोला। सुमेर दिन भर अनमना सा रहा। उसे अंजू पर बेहद गुस्सा आ रहा था। रात में अंजू ने कहा, आपको हरगिज मेरी यह हरकत पसंद नहीं आई होगी, पर मैं भी क्या करती। सीमा रोज मेरे पास आकर अपना दुखड़ा रोती रहती है। उसे ना जाने कैसी गंदी बीमारी हो गई है। यह बीमारी उसे अपने पति से मिली है। बेचारी बड़ी तकलीफ में है। उसके पास तो इलाज के पैसे भी नहीं है। सुमेर को अब सारी बात समझ में आ गई। सीमा उसके क्लीनर सन्नी की पत्नी थी। सन्नी को यह गंदी बीमारी देह धंधे वालियों से लगी थी। वह खुद भी तो हमेशा किसी अच्छे डॉक्टर की तलाश में रहता था। सारी बात जानकर सुमेर का मन अंजू की तरफ से शीशे की तरह साफ हो गया। वह यह भी समझ गया था कि अब वक्त आ गया है जब मर्द को भी अपनी वफादारी का सबूत देना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, वफादारी का सबूत। उम्मीद करते हैं यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी और कुछ आपको इससे सीखने को मिला होगा। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।